गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आज मैं इस वीडियो में टाइम और टेंस कवर करने वाला हूं। सबसे पहले इसमें मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस बताऊंगा। मतलब कहने का मतलब है कि इस वीडियो में सिर्फ प्रेजेंट टेंस की बातें होंगी। इसके सब कैटेगरी को देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो आप लोगों को पूरे वीडियो में बने रहना है और देखना है ध्यान से दोस्तों कि मैं क्या स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, क्या रूल बता रहा हूँ। एक एक रूल इम्पोर्टेंट है अगर आप ग्रामर को सही से पढ़ना चाहते हैं तो। ग्रामर सीखने के लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस वीडियो में बने रहिए और ध्यान से देखते रहिए मैं क्या क्या बता रहा हूँ। बाकी तो मैं आपको क्रिस्टल क्लियर वीडियो के अंत में कर ही दूंगा। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से टेंसेस होते हैं। पहले ओवरव्यू देख लिया जाए, उसके बाद हम देखेंगे गाइस की सब कैटेगरी क्या होता है। तो सबको पता होगा कि पहला जो टेंस होता है प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है गाइस। जो दूसरा होता है पास्ट होता है, ठीक। तीसरा जो होता है फ्यूचर टेंस होता है। इस वीडियो में सिर्फ मैंने पहले जैसे बताया है आप लोगों को, सिर्फ हम प्रेजेंट टेंस और उसके सब कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस उसको कहते हैं जो करंट में किए हुए कार्य को जो रिप्रेजेंट करता है। जो सेंटेंस जो अपने करंट में किए गए कार्य को रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस का पार्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें सिंपल है, जो प्रेजेंट में कार्य किया गया है वो सेंटेंस प्रेजेंट में जो कार्य किया गया है और सेंटेंस द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है उसी कार्य को, तो हम उस कार्य को ही बोलेंगे प्रेजेंट टेंस का ये कार्य है, या सेंटेंस जो बन रहा है वो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही काम आने वाला चीज़ है ये, ठीक है गाइस। तो हम इसका सब कैटेगरी देखते हैं। जो प्रेजेंट टेंस का सब कैटेगरी होता है, जो तीनों जो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, तीनों ही के चार चार सब कैटेगरी होते हैं। मतलब हमें 12 सब कैटेगरी देखना है और इसके लगभग 12 स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के लिए फिक्स कर दिया हूँ ताकि आप लोगों को याद रखने में कभी जब रिवाइज करना हो आगे चल के। अभी तो पढ़ लिया तो ठीक है, समझ में आ जाएगा, मगर रिवीजन के टाइम पूरा वीडियो देखना संभव नहीं होगा। तो आप जस्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, सेंटेंस की पहचान देखेंगे और आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और भी मतलब रिवीजन करते समय आसानी होगा ये, ठीक है। तो गाइस देखते हैं सब कैटेगरी क्या क्या होता है। तो सब कैटेगरी जो पहला जो सब कैटेगरी होता है गाइस, वो होता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक। दूसरा जो सब कैटेगरी होता है प्रेजेंट टेंस का होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या इसी को ही हम क्या बोलते हैं गाइस, प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है इसी को, ठीक। और जो पहला नंबर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसको भी हम इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, ठीक। जो तीसरा सब कैटेगरी है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। चौथा जो इसका सब कैटेगरी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हो सके तो आप लोग नोट्स बनाना साथ साथ में चालू कीजिए ताकि आपको रिवीजन जब करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इन सब कैटेगरी को जो भी सब चारों सब कैटेगरी इनको डिटेल में देखेंगे। इनके पहचानने का तरीका भी हम देखेंगे कि क्या क्या पहचानने का तरीका हम मतलब सेंटेंस में देखें तो कैसे पहचान पाए कि हाँ ये एक सिंपल टेंस है, या प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, या प्रेजेंट का परफेक्ट है, या पास्ट टेंस, जो भी हो। चलिए ये देखते हैं, इसको पहचानने का तरीका मैं यहाँ आप लोगों को बताऊँगा। इसको सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा गाइस। जिसका स्ट्रक्चर जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो होता है सब्जेक्ट, जैसे आप लोगों को लिखा गया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें हम एस और एस अकॉर्डिंग टू कंडीशन और जो भी वहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से लगाया जाता है कि सब्जेक्ट जो सिंगुलर यूज हो रहा है या प्लूरल यूज हो रहा है उसके हिसाब से हम वर्ब का यूज एडजस्टमेंट करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक।
तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसका, इससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है। देखते हैं पहला जो एग्जाम्पल है वो ये है कि मुकेश goes to bed at 10 PM। इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी सेंटेंस में हैबिचुअल रेगुलरिटी, ठीक, बात को सुनिएगा, हैबिचुअल हैबिट की बात हो, रेगुलरिटी की बात हो, तो वहाँ पे हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है। क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात होता है। यहाँ पे क्या बता रहा है सेंटेंस का जो हिंदी में मीनिंग निकलता है वो आप लोगों को बताऊँ मैं, तो आप लोग समझ पाएंगे कि क्या कहना चाहता है सेंटेंस। मुकेश बेड पर 10 बजे रात में जाता है, ठीक, एक यह रेगुलरिटी को दर्शा रहा है। क्या है? जाता है, 10 बजे ही जाता है, तो इसीलिए सिंपल किसका है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसमें देखेंगे कि हम सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। आप लोगों को ऐसे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मालूम होगा, फिर भी एक बार मैं आप लोगों को क्लियर करा देना चाहता हूँ। यहाँ पे मुकेश जो है सब्जेक्ट है, ठीक, जो अपना गोज है वो वर्ब है, ठीक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस बोला था ना एस या ई एस यूज होता है, तो यहाँ पे ई एस को यूज किया गया है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी है बेड, ठीक, बेड जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक। बाकी सब आप काम की चीज़ें नहीं है, मैं आप लोगों को जैसे जैसे ग्रामर में अपन बढ़ेंगे वैसे वैसे बताऊंगा। टू भी क्या है, एट भी क्या है, ठीक। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू लर्न द परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और एग्जांपल बताऊंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो आप लोग देखिएगा ध्यान से। जो दूसरा एग्जांपल जो मैं लूँ इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो दूसरा एग्जांपल है ही टेक्स, देखिए देखते जाइएगा, ही टेक्स टी, व्हाट? ही टेक्स टी विथआउट शुगर, ठीक। शुगर के स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, बट आई थिंक इट इज़ राइट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, टेक्स्ट जो है वर्ब है, बट विथ ई एस, एंड टी जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक, क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये भी एक ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे पेश किया गया है, ठीक, एक्सप्रेस किया गया है। तो इससे गाइस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सिंपल जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो किस टाइप का होता है। आप लोगों को और थोड़ा सा मैं क्लियरिटी दूँ कि आप लोग पहचाने कैसे, ठीक है। तो मैं ये भी बताना ज़रूरी है कि आप लोगों को पहचान तो होनी चाहिए कि क्या से लास्ट में जब भी ता है, ती है, इस टाइप का कुछ भी आता है, ठीक, तो समझ जाइएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। और एक चीज़ तो और मैंने बताई आपको, रेगुलरिटी का रेगुलरिटी हो, ठीक, रेगुलरिटी जहाँ पे दिखाई दे, जहाँ पे रेगुलरिटी दिखाई दे, आप लोग समझ जाइएगा कि वह क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। स्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान देना तो ज़रूरी है, बट आप लोग दिमाग पे ज़्यादा रट्टा मारने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर आप लोगों को लास्ट में एक बार सारे टेंसेस का एक चार्ट में ही प्रिपेयर करके, जैसे ये टेंसेस का पूरा जो अपना चैप्टर ख़त्म होगा, मैं आप लोगों को एक चार्ट बना के दूंगा जिसमें सारे टेंसेस का स्ट्रक्चर एक जगह होगा, जिससे आप लोगों को रिविजन करने में बहुत ही ज़्यादा सहज होगा, और या ईजी होगा कह सकते हैं। तो आप लोग बस देखते जाइएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस करते जाइएगा किसी न किसी बुक से, दो दो चार चार सेंटेंस लगाइएगा रोज़, तो क्लियर होते जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ कि कुछ एग्जाम्पल दे दिया जाए, ठीक, हिंदी में, जिसको आप लोगों को ट्रांसलेट करना है। क्या करना है? ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, ताकि आप लोगों को क्लियर हो पाए। तो पहला मैं जो एग्जांपल देना चाहूँगा आप लोगों को ट्रांसलेट करना बहुत ही इजी है। जैसे
मैं भोपाल में रहता हूँ। ठीक, बहुत ही इजी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोगों को जस्ट ट्रांसलेट करना है। ठीक, आप लोग अपने पास ट्रांसलेट करके रखे, ठीक है, मैच कीजिएगा, ठीक, या कमेंट कीजिएगा ज़रूर। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर कमेंट कर पाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि मैं भी देख पाऊंगा कितना सही है और कितना गलत है। उसके बाद आप लोगों को बता पाऊंगा कि हाँ आपने सही किया या गलत किया। ठीक, आप लोगों को ज़्यादा कहीं गूगल सर्च करने की जरूरत, जस्ट सिंपली कमेंट कीजिएगा सही हो या गलत हो, उसके बाद मैं करेक्ट करूँगा। ठीक, दूसरा जो एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं वो कुछ इस प्रकार है, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम और श्याम मार्केट या बाजार जाते हैं। ठीक, इसको भी आप लोग ट्रांसलेट, बस दो ही दे रहा हूँ, बाकी तो आप लोग जितनी प्रैक्टिस करना उतना ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन बुक्स भी अवेलेबल हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, अब आइए मैं कंटिन्यूस पे आप लोगों को ले चलता हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे। ठीक, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर जो है आपका सब्जेक्ट है। ठीक, उसके बाद उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, एम इज आर प्लस वर्ब में आईएनजी का उपयोग करते हुए लास्ट में एज यूजुअल ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक, अब इसको पहचानने का तरीका मैं बताता हूँ, हिंदी में पहले बता दूँ, फिर इंग्लिश में भी आप लोगों को पहचानने के तरीके, जैसे कि रहा है, रही, इस टाइप का जब भी सेंटेंस में जिक्र हो समझ लिए कंटिन्यूअस में बात हो रही है। ठीक, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको कंटिन्यूअस ही क्यों बोला गया है या प्रोग्रेसिव टेंस ही क्यों बोला गया है, क्योंकि इसलिए ये उन सेंटेंसों का ग्रुप होता है जो ऐसे कार्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कंटिन्यूटी को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? जो कंटिन्यूटी को दिखा रहे हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ या मैं जा रहा हूँ। इस सारे सेंटेंसों के एग्जाम्पल में देखेंगे तो जा रहा हूँ, आ रहा हूँ ऐसा होता है, या खा रहा हूँ, तो कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर मैं एक बार फिर से बताऊंगा। सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे इज, एम, आर। ठीक, उसके बाद वर्ब में आईएनजी का ऐड करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है गाइस, एग्जाम्पल देखते हैं यहीं पे अपन। एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो सकता है, तो एग्जाम्पल हो सकता है आपका पहला जो एग्जाम्पल होगा वो मैं आपको बताना चाहूँगा, दे आर प्लेइंग। आप लोगों को इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो क्या होगा, वे लोग खेल रहे हैं। ठीक, देखिएगा यहाँ पे मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आर कहाँ यूज होता है, इज कहाँ। जैसे दे मतलब वे, यहाँ पे प्लूरल की जब बात हो रही है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो लगेगा आर। ठीक, ऐसे अगर सेंटेंस होता ही इज प्लेइंग, ठीक, ही इज प्लेइंग, तो यहाँ पे सब्जेक्ट को है सिंगुलर है तो यहाँ पे इज लगेगा। और एक और बताऊंगा, जैसे आई एम प्लेइंग, देखते जाइएगा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। ठीक, आई जो है फर्स्ट पर्सन है तो आई के साथ क्या लगा है, एम लगा है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ एम लगता है। सेकंड पर्सन अगर सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक, और वहीं पे अगर आप देखेंगे कि प्लूरल की बात हो रही है, जहाँ सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो क्या यूज करेंगे, हम आर का यूज करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल, इस सेंटेंस पे आते हैं। जो मेन मुद्दा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है। एक दो और एग्जाम्पल देखेंगे, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल दूँ मैं और, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ या मैं डांस कर रहा हूँ। ठीक, या मैं गाना गा रहा हूँ। मैं, चलिए गाना का ही ले लेते हैं, गाना सब लोग सुनते हैं। मैं गाना गा रहा हूँ। ठीक,
आप लोग सेंटेंस को एक बार स्ट्रक्चर को रिकॉल कीजिए। स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट था, ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब था इज, एम और आर था, ठीक, उसके बाद वर्ब में आईएनजी को जोड़ना था, उसके बाद क्या था, ऑब्जेक्ट का यूज करना था, ठीक। देखते जाइएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, सब्जेक्ट, मैं जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक, यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखने की कोशिश करेंगे, ठीक, ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गाना, ठीक। यहाँ पे वर्ब को पहचानने की कोशिश कीजिएगा, सेंटेंस में वर्ब क्या है, तो वर्ब क्या है, गाना गा रहा, मतलब गाना जो गाना हुआ, गाना गा रहा था, वो क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया, ठीक। अब सब्जेक्ट यहाँ देखेगा मैं इंग्लिश में बोलते हैं इसको आई, यह जो है एक फर्स्ट पर्सन है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था पिछले ही जब स्लाइड में कि फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो एम लगता है, आई एम, ओके। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे वर्ब के पास सीधे आते हैं, गाना गाने का इंग्लिश तो आप लोगों को सबको ही पता होगा, आई एम सिंगिंग, देखते जाइएगा, वर्ब में आईएनजी को जोड़ा सिंगिंग, ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लाया सिंगिंग सॉन्ग, ठीक, सिंगिंग सॉन्ग, ठीक, मैं गाना गा रहा था, ओके गाइस, आप लोगों को इससे क्लियर हो गया होगा इतना सा ये कंटिन्यूअस क्या होता है, ठीक। अब टाइम को बिना वेस्ट किए चलते हैं, परफेक्ट को पहचानने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो इसका भी सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा आप लोगों को। सब्जेक्ट रखेंगे, हैज़ और हैव रखेंगे, आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हैज़ कब यूज करते हैं, हैव कब यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक। एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या है हो सकता है यहाँ पे स्ट्रक्चर, ठीक। उससे भी पहले मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो परफेक्ट, इसको प्रेजेंट परफेक्ट बोला क्यों जाता है, क्योंकि इस टाइप के टेंसेस में एक्सप्रेस ये किया जाता है कि कोई काम जस्ट फिनिश हुआ हो, अभी अभी फिनिश हुआ है, तो इन मामले में जो होता है क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, हाल ही में समाप्त हुआ हो तो उसको ऐसे सेंटेंस का हम एक्सप्रेस करना हो तो उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक। स्ट्रक्चर आपको बता चुका हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक। एग्जाम्पल जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा वो पहला, सी हैज़ रिटन व्हाट, सी हैज़ रिटन अ लेटर, ठीक, सी हैज़ रिटन अ लेटर, ओके। लड़की यहाँ पे जो है सब्जेक्ट है, हैज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है, रिटन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और लेटर जो है ऑब्जेक्ट, ठीक। ये जो है आर्टिकल का यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे आप, अगर इसको समझने की, सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें तुरंत ही समाप्त हुआ कि मैंने एक खत लिखा है, क्या, लड़की ने वह खत एक लिखी है, इसका मतलब एक्चुअल मतलब ये निकलता है, वह खत एक लिखी है, ठीक। तो इसमें क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है, जस्ट एक जो फंक्शन है, या अपन कह सकते हैं कि एक खत लिखना अभी समाप्त हुआ है, मतलब एक कार्य को अभी समाप्त किया गया है, जो ये बता रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट में यह शामिल है, ठीक है। मैं आप लोगों को और हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ, एक आध सेंटेंस लेके जो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को हिंदी में एक उदाहरण दूँ, उसने अपनी उंगली, उसने अपनी उंगली, उंगली क्या गाइस, उंगली काट ली है, उंगली को फिंगर बोलते हैं, काट ली है, ठीक है। तो इसका जो इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन होगा वो कुछ इस टाइप से होगा कि ही हैज़ कट हिज फिंगर, what
ही हैज़ डन, ही हैज़ कट हिज फिंगर। ठीक, कट का कट क्यों आया है, क्योंकि कट का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म एक ही होता है, इसलिए यहाँ पे कट आया है। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया ये चीज़। तो आइए चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर लेंदी है बट पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, यहाँ पे देखिएगा कि ये जो वर्ब जो है कंटिन्यूअस से लिया गया है, हैज़ हैव जो है वो हम परफेक्ट का यहाँ पे रखे हैं, इसका जो अपना है वो क्या है, बिन है। तो कहीं भी आपको बिन दिखाई दे तो सेंटेंस में तब समझ जाइएगा भाई कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, ना कि किसी और सेंटेंस की बात हो रही है। मतलब हैज और हैव के साथ कहीं भी दिख जाए ये बिन तो समझ जाइएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ही बात हो रही है। ठीक है, आप लोगों को इधर उधर नहीं सोचना है, बस बिन तो बिन। ओके, इस सेंटेंस को पहचानने का एक और तरीका है, इस सेंटेंस में उस टाइप का मतलब एक्सप्रेशन निकलता है या मीनिंग निकलता है कि जैसे पहले कोई कार्य स्टार्ट हुआ है और अभी भी वो चल रहा है, पहले से स्टार्ट हुआ है और अभी भी वो चल रहा है, तो इस टाइप को ही हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, अभी भी वो ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है, पहले स्टार्ट तो हुआ था, ठीक, अभी भी चल रहा है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, ठीक, तो एक थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूँ। सी हैज़ बीन, देखिएगा, सी हैज़ बीन रीडिंग what, she has been reading a novel, क्या पढ़ रही है, नोबल। ठीक, since मॉर्निंग, मॉर्निंग से नोबल पढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे since और for में कन्फ्यूजन होगा कि कहाँ कहाँ हैज़ और हैव में, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक अलग 2-2 4-4 मिनट का वीडियो लेके आऊँगा जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि इनका यूज कहाँ कहाँ करना है। ठीक, तब तक जस्ट लिटिल बिट ऐसे ही समझिए, स्ट्रक्चर बस याद रखिएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर बस याद रखिएगा, बाकी तो मैं आप लोगों को 2-4 मिनट का वीडियो बना दूंगा, दोनों एक में ही बना दूंगा, हैज़ हैव और ये सिंस और फोर कहाँ यूज होता है, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तब तक स्ट्रक्चर सिर्फ याद रखिएगा। ठीक है, तो ये है इसका, देखेंगे इसमें कि सुबह से पढ़ रही है और अभी भी पढ़ ही रही है, सुबह से पढ़ रही है, रीडिंग नोबल सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से पढ़ रही है और अभी भी पढ़ ही रही है, ख़त्म नहीं हुआ, मतलब परफेक्ट टेंस का यूज यहाँ पे हुआ है। ठीक, तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर याद रखिएगा, सारा स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, मैं आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया हूँ, बनाया क्या हूँ, ये स्ट्रक्चर होता है, मैंने तो कुछ नहीं बनाया, बस आप लोगों को याद रखना है। ठीक, और देखते रहिए, समझते रहिए, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस मस्ट है। कहीं से किताब ढूंढिए या गूगल से निकालिए सेंटेंस, गूगल से कुछ सेंटेंसेस निकालिए, हिंदी में निकालिए, अगर ट्रांसलेट करना है तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है आप लोगों को तो हिंदी में निकालिए और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। ठीक, या आप लोगों को इंग्लिश का इंग्लिश में ही समझना है तो भी स्ट्रक्चर यही काम आएगा। ठीक, आप लोग समझ पाएंगे, उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये हो क्या रहा है, सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है एक्चुअल में। ठीक है, गाइस, वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस विथ पास्ट टेंस, उसमें हम पूरा पास्ट टेंस का सब कैटेगरी देखेंगे जैसे इसमें हमने देखा। ठीक, उसमें मैं आप लोगों को लिटिल बिट और इम्प्रूवमेंट करूँगा, कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ये मेरा पहला वीडियो है तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे, फिर भी सपोर्ट कीजिएगा गाइस। अगले में और कोशिश करूँगा कि और अच्छे से समझा पाऊँ, आप लोगों को कंटेंट और अच्छा दे पाऊँ। तब तक बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।